नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को प्रतिबद्ध। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, फिट इंडिया मूवमेंट और संडे ऑन साइकिल जैसी पहलों ने लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक किया। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम के दौरान आज युवाओं ने प्रधानमंत्री के संदेश को प्रेरणादायक बताया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, कांग्रेस सदन में तथ्यों को सुनने के लिए तैयार नहीं। और हरियाणा के पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा ने डी समूह के 380 पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में ऐसा खेल ढांचा विकसित किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों की प्रतिभा को हर स्तर पर सहयोग मिले। हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलों से जीवन बदलता है और देश का गौरव बढ़ता है। जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है। ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले। और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है। खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने लाल किले की प्राचीर से 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में खेल प्रतिभा खोजने के लिए बड़े प्रतिभा खोज अभियान की घोषणा की थी। लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है। और इसमें भी हमें केवल ये नहीं देखना है कि किस बच्चे की किस खेल में रुचि है, बल्कि ये भी देखना है कि कौन सा बच्चा किस खेल के लिए फिट है। हमें उस हिसाब से ही उस बच्चे को ट्रेनिंग देनी होगी। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के तहत मेरा युवा भारत माय भारत ने आयोजित किया था। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ सहित देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हर जिले के 2-2 कॉलेजों के युवाओं ने इसमें भाग लिया। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के उपलक्ष्य में मेरा युवा भारत माय भारत ने आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट और संडे ऑन साइकिल जैसी पहलों ने लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया है। भारत का स्पोर्ट्स इकोसिस्टम केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडल्स तक सीमित नहीं है। फिट इंडिया से करोड़ों युवाओं को जोड़ने से लेकर संडे ऑन साइकिल जैसी पहलों तक आपने फिटनेस को लाइफस्टाइल और स्पोर्ट्स को नेशनल मूवमेंट बना दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फेयर अपॉर्चुनिटी को मजबूत करने का प्रयास यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिभा को अपना टैलेंट साबित करने का समान मंच मिले। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि केंद्र सरकार ने देश में मजबूत खेल व्यवस्था और बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए 36,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। हिसार की चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में आज खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। माय भारत एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज व बड़ी संख्या में युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्चुअल माध्यम से सुना। खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम में माय भारत वॉलंटियर अनु शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणादायक बातों को सुनकर युवा प्रोत्साहित होते हैं
हैं और उनकी बातों का अनुसरण करते हैं। मुझे इस कार्यक्रम को मॉडरेट करने का, एंकर करने का मौका मिला है। तो आज हमने प्रधानमंत्री महोदय को सुना तो युवा उनके शब्दों को सुनकर बहुत प्रोत्साहित होते हैं और उनके द्वारा बताई गई जो स्कीमें हैं, जो युवा गेम नहीं फॉलो कर रहे हैं वो भी गेम के प्रति प्रोत्साहित हो रहे हैं और उनका भी मोटिवेशन बढ़ रहा है कि हमें भी देश के लिए कुछ करना चाहिए। कार्यक्रम में पहुंची अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग खिलाड़ी निश्चल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री को सुनकर उनका हौसला बढ़ता है। मैं एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हूँ बॉक्सिंग में और आज जो ये आयोजन हुआ था वो बहुत ही अच्छा था। मुझे मोदी जी को सुन के बहुत ही अच्छा फील होता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम सबको ये सब बताते हैं बहुत ही ज्यादा हौसला बढ़ता है। गेम में आगे बढ़ने में बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन फील होता है। कृषि विश्वविद्यालय के छात्र ऋत्विक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें प्रेरणा दी है और हमारा मार्गदर्शन किया ताकि हम खेलों में आगे बढ़ें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज हमको बताया कि देश के लिए युवा कितने जरूरी हैं और युवा के लिए खेल कितना जरूरी है। जो हमारी सरकार है वो युवाओं के बढ़ोतरी के लिए, खेल की बढ़ोतरी के लिए क्या क्या कदम उठा रही है, चाहे वो एशियन गेम्स हो, चाहे वो ओलंपिक्स हो, सबके लिए उन्होंने हमें प्रेरणा दी और हमारा मार्गदर्शन किया कि हम भी खेल में आगे बढ़े। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस का एजेंडा पहले से तय है और वह सदन में तथ्यों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस द्वारा सदन में आने से रोकने और अपमानित किए जाने के आरोपों को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के किसी भी सदस्य को सदन में आने से नहीं रोका गया और न ही किसी का अपमान किया गया। सभी सदस्यों को सम्मानपूर्वक सदन में आने दिया गया। मुख्यमंत्री आज हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डॉक्टर रघुवीर कादियान द्वारा उन्हें सदन में आने से रोके जाने और धक्के दिए जाने के लगाए गए आरोपों का जवाब दे रहे थे। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उन्होंने पूरे मामले की जानकारी ली है और विपक्ष द्वारा सदन में यह कहना कि उन्हें चोट पहुंचाई गई या उनके साथ धक्का मुक्की की गई, यह पूरी तरह झूठ है। उन्होंने अध्यक्ष को सुझाव दिया कि वे सत्ता और विपक्ष दोनों के सदस्यों को अपने चैम्बर में बुलाएं और मामले से संबंधित वीडियो फुटेज मंगवाकर उसकी जांच कर लें। वीडियो में जो भी तथ्य होंगे उनसे पूरी स्थिति और सच्चाई स्पष्ट हो जाएगी। हरियाणा विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन 4 विधेयक पुनर्स्थापित किए गए। पुनर्स्थापित किए गए विधेयकों में हरियाणा न्यायालय संशोधन विधेयक 2026, हरियाणा नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026, हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक 2026 और हरियाणा बाबा श्री खाटू श्याम चुलकाना धाम पूजा स्थल विधेयक 2026 शामिल है। हरियाणा के पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने आज चंडीगढ़ में पर्यटन विभाग में डी समूह के 380 पदों के लिए नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इन पदों में सेवादार, रसोई सहायक और माली के पद शामिल हैं। उन्होंने नवनियुक्त कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके सफल एवं उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के पावन त्योहारों की भी शुभकामनाएं दी। पलवल के पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने आज थाना मुंडकटी का निरीक्षण किया। इस दौरान थाने में शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने बताया कि शिविर में 7 शिकायतें आईं। अधिकतर शिकायत मारपीट मामलों में गिरफ्तारी, पारिवारिक एवं जमीन विवाद से जुड़ी थी, जिनका जल्द से जल्द नियम अनुसार निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आज हमारे द्वारा मुंडकटी थाने का निरीक्षण करा गया। इसमें थाने की जो हमारे अनुसंधान करता है उनके साथ मीटिंग ली गई है और सभी को दिशा निर्देश यही दिए गए हैं कि कोई भी कंप्लेंट आती है तो उसको तुरंत से तुरंत कार्रवाई करें। अगर उसमें कोई एफआईआर बनती है तो उसमें बिना किसी डिले के एफआईआर तुरंत प्रभाव से दर्ज करी जाए। उसके अलावा मैंने 5-6 कंप्लेनेंट्स भी यहाँ पे आए थे मुंडकटी थाने में, जिनकी कंप्लेंट्स मेरे द्वारा सुनी गई और उनका कोशिश करी है कि हमने उनका समाधान यहाँ पे किया है। और बाकी सबको भी यही हिदायत दी है कि कोई भी कंप्लेंट आती है तो विदिन 7 डेज हमारा डिस्पोजल कंप्लेंट का होना चाहिए। मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को प्रतिबद्ध।
इसी के साथ ही समाचार समाप्त हुए।